अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी हमें डाटा फाइंड करना है। तो ये क्लाइंट की शीट है। इसमें आपने सबसे पहले ये शीट के ऊपर आ जाना है, तो इंडस्ट्री गाइडलाइंस इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसने प्रॉपर एक हमें गाइडलाइन दी हुई है कि आपने क्या क्या करना है। यूज लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। अगर हम लिंक्डइन अगर हम यूज करते हुए इस डाटा को सर्च करेंगे तो हमें उसमें आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें फ़िल्टर वगैरह लग जाते होते हैं। जैसे अकाउंट इंडस्ट्री का फ़िल्टर लग जाएगा, फिर इसका रेवेन्यू है, मिनिमम, मैक्सिमम, और उसके हेड काउंट बन गया, एम्प्लॉय वगैरह कितने हैं, कितने मतलब होने चाहिए, यानी कि 50 से लेकर 200 तक होना चाहिए। ये कहाँ तक होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जब भी सर्च करोगे ना किसी का, तो ये देखिए RS 22। ये हर इंडस्ट्री के आगे ये बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ दी हुई हैं। ये देखो, ये तकरीबन 21 इंडस्ट्रीज हैं ऑलमोस्ट। इसमें हर इंडस्ट्री के आगे अलग-अलग उसने कैटेगरी दी हुई है। जैसे ये रियल एस्टेट है, तो इसका जो रेवेन्यू है इस शीट को, अब ये देखें मैं यहाँ पे नीचे आ गया था, तो अभी ऊपर जो कॉलम है ना फर्स्ट में, वो शो नहीं हो रहा, तो उसको आपने कैसे शो करना है? व्यू के ऊपर जाना है और फ्रीज के ऊपर जाना है, और फर्स्ट रो को आपने कर देना। ठीक है, अभी आप जहाँ भी चल जाए शो होता रहेगा। ठीक है, तो ये रियल एस्टेट आ गया। इसका उसने बताया हुआ कि उसके कम से कम यानी कि जो एम्प्लॉय वगैरह है ना, वो 10 से लेकर 500 तक होनी चाहिए, और 51 इसकी लीड्स हमने फाइंड करनी है। 51 मतलब 102 लीड्स फाइंड करनी है, क्योंकि एक कंपनी के हमने 2% डालने हैं, तो 102 हो जाएंगे। इसमें मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ, मेन जो चीज़ है कि ये देखें, अभी जैसे ये ऑयल गैस एंड माइनिंग है ना, ये इसका उसने बताया कि इसके जो पर्सन है ना, वो 10 से लेकर 500 के बिटवीन इसके अराउंड वन होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसकी लीड्स हमें 144 चाहिए। 100 144 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह जैसे रियल एस्टेट हो गई, ठीक है, इंफॉर्मेशन सर्विस हो गई, ठीक है, इसकी उसने ये बताए हुए हैं कि 10 से लेकर 500 तक होना चाहिए, और इसकी उसको 15 लीड्स मतलब 30 लीड्स चाहिए। ये आप अच्छी तरह समझ लें, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी ये रियल एस्टेट है ना, आपने इसका डाटा फाइंड करना है, तो इसका आपने इसका रेवेन्यू चेक करना है, ठीक है। मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, और इसके जो एम्प्लॉय वगैरह है वो 10 से लेकर 500 तक होने चाहिए। ये आपने देखना है, ठीक है, और इसके 51 लीड आपने डालनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये रियल एस्टेट का आपने डाटा कहाँ पे डालना है? ये हर जो भी इंडस्ट्री है ना, ये इसकी हर इंडस्ट्री की एक अलग शीट बनी हुई है, ये देखो। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट है, लीगल सर्विस है, ठीक है। अभी हम जैसे आपने रियल एस्टेट का करना है, तो इसको यहाँ से आगे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपने देखना है कहाँ पे रियल एस्टेट आ रहा है। इस तरह ई कॉमर्स की अर्निंग, हेल्थ या एजुकेशन, हेल्थ, ये आ गई है, ठीक है। इसमें हमने ढूंढना है कि रियल एस्टेट कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो डिजाइनिंग सर्विस, कंज्यूमर सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, तो ये शीट आ गई रियल एस्टेट की। यानी कि जो इंडस्ट्री करनी है उस इंडस्ट्री की अलग एक शीट बनी हुई है, वो आपने उस शीट में डाटा पुट करना है, ठीक है। यहाँ तक आप, मेरा ख्याल है आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अभी हम डाटा कैसे फाइंड करने के, जैसे ये इंडस्ट्री हमें दी है रियल एस्टेट, ठीक है। इसकी आपने अच्छा, मेन चीज़ है कि ये हमें डाटा जितना भी फाइंड करना है, इसकी लोकेशन जो है वो नॉर्वे है। इसका जितना भी डाटा फाइंड करना है वो नॉर्वे से हमने करना है। ये देखिए, हेडक्वार्टर इन नॉर्वे, उसका हेडक्वार्टर नॉर्वे में होना चाहिए। तो आपने लिस्ट कैसे निकाल लेनी है? जैसे यहाँ आप लिखना है लिस्ट ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज इन नॉर्वे, इस तरह से गूगल से आपने निकाल लेनी। इसमें हमें दो, एक तो ये गूगल मैप के जरिए से हमें इसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एक अभी इसकी हमें कितनी लीड्स चाहिए थी? इसकी हमें लीड्स चाहिए थी तकरीबन 100 लीड्स हो गई।
इस तरह से भी आप इसका गूगल मैप से निकाल सकते हो, इस तरह से, ठीक है। और वैसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आप लिख लो टॉप 100 स्टेट इस इन नॉर्वे, इस तरह आप इसको सर्च कर ले। तो ये देखो, ये उसने दे दी है मेरे को। इसमें हमें चेक क्या क्या करना है, जैसे ये मैं भी लिस्ट निकाली है, लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन नॉर्वे, ठीक है। इसमें से आपने जिसमें ये डाटा फाइंड करना था वो पता है कैसे करना। इसमें से मेन चीज़ है, आपने उसका लिंक्डइन निकाल लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपने जाके देखना है इंडस्ट्री आ रही है, वो आ रही है, ठीक है। एम्प्लॉय वगैरह जो है वो उसने जो दिए हुए हैं 50 से लेकर 200 तक वो आ रहे हैं, ठीक है। और उसको ये 10 से 200 और उसके 500 तक है, ठीक है। और यहीं पे इसके हेडक्वार्टर भी आ जाएगा, लेकिन इसमें उसने लोकेशन शो नहीं करवा रहे। तो आपने क्या करना है, उसकी जो वेबसाइट होगी ना वहां से देख लेना। जैसे ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है तो मुझे यहाँ पे उसका एड्रेस मिल जाएगा। ये देखो, ये नॉर्वे और ऑलमोस्ट पहले से ही आ रहा है। और लिंक्डइन से भी आपको मिल जाएगा। फिर इसका डाटा तकरीबन आप उससे क्लियर बिट से भी उठा सकते हो। क्लियर बिट में भी डाटा आपको मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिल रहा तो फिर वेबसाइट से मिल जाएगा, या फिर गूगल से उससे मिल जाएगा। उसकी वेबसाइट पे भी गूगल उसके पर्सन पड़े होते हैं, या फिर उसके लिंक्डइन से पर्सन पड़े होते हैं। और जो टाइटल हमें चाहिए वो आप यहाँ से अच्छी तरह इसको देख लें कि टाइटल कौन से चाहिए। इनमें से सिर्फ दो ही टाइटल आपने डालने हैं, हर कंपनी के दो पर्सन डालने हैं। जैसे ये इसमें उसने दिए हुए हैं कि ये सीईओ है, फाउंडर है, सीएमओ, सीआरओ, सीटीओ। फिर ये आम ही टाइटल मिल जाते हैं। तो इसमें समझने वाली ये चीज़ है कि ये देखिए एक लीड उसने की हुई है, बल्कि ये वो क्यों मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये अकाउंट में नंबर आ जाएगा, ठीक है। कंपनी का नेम है, कंपनी का रिवेन्यू है, इंडस्ट्री कौन सी है, वेबसाइट है, कंपनी का लिंक्डइन है, हेड अकाउंट अकाउंट मतलब उसमें कितने एम्प्लॉय हैं टोटल, ठीक है। जॉब टाइटल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा, लिंक्डइन पर्सन का आ जाएगा, और इसका ईमेल आ जाएगा। बस ये चीजें डालनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इसमें जो मेन चीज आपने देखनी है कि ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट की आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपने देखना है कि उसके एम्प्लॉय जो हैं वो 10 से लेकर 500 के अराउंड वन होने चाहिए, ठीक है। और वो आपने कहाँ डालना है, ये लिखा टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, तो ये उसकी शीट बनी हुई है जी। आगे आपने अपना नेम लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसको पेंडिंग में डाल देना है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको डन कर देना। इसी तरह हर हर इंडस्ट्री की अलग अलग शीट बनी हुई है, वहाँ पे डाटा आपने पुट करना है। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें ये देखो, इसमें टाइटल है, ठीक है। बस ये चीज़ें डालनी है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो गूगल सर्च आती है, इंटरनेट सर्च आती है, वेब सर्च आती है, ये इजीली वो डाटा डाल सकते हैं। ये कुछ लीड्स मैंने खुद की हैं अभी। तो एक जो लड़के भी लगे हुए हैं वो भी कर रहे हैं, उनको अभी मिल नहीं रहा डाटा, मेरा ख्याल है ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर जिसको ना समझ आए वो काइंडली मुझे कमेंट में मैसेज कर दें, या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें।